नमस्कार स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम का हमारा टॉपिक चल रहा है और इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि भी छोटे छोटे हर एक तरह की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको शामिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको कवर किया जाए। इस वीडियो में भी इसी तरीके से मैं कुछ एक टॉपिक को शामिल करके लाया हूं और इसके अंदर हम लोग जो आज करने जा रहे हैं वो प्राइम नंबर करने जा रहे हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगर आप कहोगे सर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो ये इसकी गलत परिभाषा है। भी प्राइम नंबर दो तरह के नंबर रहेंगे। नंबर एक प्राइम नंबर और नंबर दो कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर को बोल दिया जाता है अभाज्य संख्या और इसको बोल दिया जाता है भाज्य संख्या। अब देखो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे और जिसके दो से अधिक फैक्टर हो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम नंबर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होंगे? वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो समझते हैं सबसे पहले वन। वन क्या है? वन के कोई फैक्टर बनते हैं? वन किससे डिवाइड होता है? सिर्फ वन से डिवाइड होता है और किससे डिवाइड नहीं होता। तो वन को आप क्या मानोगे? वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वन जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर की परिभाषा है इसके दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। लेकिन वन के ना तो दो फैक्टर बनते हैं ना दो से अधिक बनते हैं, तो वन को ना तो प्राइम नंबर माना जाएगा और ना ही कॉम्पोजिट नंबर माना जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है टू। टू के जो है दो फैक्टर बनते हैं। कौन कौन से? दो गुना एक। ठीक है ना। एक तो ये एक से डिवाइड हो जाता है और एक दो से डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है, और कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो जब भी पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो जवाब आएगा टू होगा। ठीक है ना। दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर पूछा जाए कोई भी एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन नंबर भी है, तो भी जवाब क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे के नंबर अपने को पता है। एक तो तीन जो है वो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद पांच भी जो है वो प्राइम नंबर होता है। चार नहीं होता, क्योंकि चार कट जाता है। चार किससे कट जाता है? चार एक तो एक से कट जाता है, एक दो से कट जाता है और एक चार से कट जाता है। लेकिन तीन किससे कटता है? एक और तीन से। पांच किससे कटता है? एक और पांच से। यानी कोई भी नंबर ऐसा जो एक या खुद के अलावा किसी और से नहीं कटता हो, नहीं डिवाइड होता हो, वो प्राइम नंबर होता है। ये हमने ध्यान रखनी है। बात क्लियर है सभी को क्या? तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर बनते हैं। कौन कौन से? एक तो वन से डिवाइड होगा और एक अपने आप से डिवाइड होगा। तो ये तीन भी है और ये पांच भी है और सात भी है। सात भी प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बिल्कुल लिमिटेड से शब्दों के अंदर बता दिया। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग ना जाए। लेकिन ये कह देना कि किसी का भाग ना जाए, ये गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर दो फैक्टर तो बनते ही हैं। एक तो खुद से डिवाइड होता है और एक वन से डिवाइड होता है। और अगर मान लो कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो दो से अधिक फैक्टर बनते हैं। भाई खुद से और वन से तो सारे ही डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उससे अगर ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा होता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है, यानी जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको बोल दिया जाता है। तो वन क्या है? वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है ना। टू क्या है? टू प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये कहा जा सकता है। अब बात आती है कि प्राइम नंबर को कैसे पहचाना जाए और प्राइम नंबर को कैसे ध्यान रखा जाए। वैसे तो देखो, इसको गिनना ही पड़ता है, काउंट ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, हम लोग 100 तक के करेंगे और इसके अंदर जो सीधे सीधे अपने याद रख सकते हैं भी कितने प्राइम नंबर आते हैं किस लाइन के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
और फिर प्राइम नंबर छांटने के तरीके बताऊंगा। ये आपने याद कर लेना है 4 4 2 2, ठीक है ना। शुरुआत किससे होती है? 4 से होती है। 4 4 2 2, ये हमने याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 4 2 2 3 3, ये याद कर लेंगे, ये याद क्या किया जा सकता है इसको याद, ठीक है ना। ये कुछ प्राइम नंबर होते हैं जो सीधे सीधे देखते ही अपने को पता लग जाती हैं, ठीक है। 4 4 2 2, हाँ जी, ये 4 4 2 2, ये कौन से होते हैं ये भी मैं आगे लिख देता हूं, लेकिन इनको कैसे देखा जा सकता है वो भी साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। 4 4 2 2 3 2, ठीक है ना, 3 2। अभी ये होते कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर देखो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये कौन कौन से होंगे? 11 13। चलो इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं भी ये कैसे काउंट किए जाते हैं। भाई 10 तक के तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, 10 तक के तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, सीधा टेबल आप लिख लो, 6 का टेबल लिख लो। बस 6 के टेबल के जो पड़ोसी होते हैं वो ही प्राइम नंबर होते हैं, और हो सकता है वो नहीं हो लेकिन उनके होने की संभावना ज्यादा है। जैसे 6 से ठीक पहले 5 और 7 ये दोनों प्राइम है। 12 से ठीक पहले 11 और 13 ये दोनों प्राइम है। 18 से ठीक पहले 17 और 19 ये प्राइम है। 24 से पहले 23 और 25, लेकिन 25 हमें पता है प्राइम नहीं होता है। 30 से पहले 29 और 31 ये प्राइम है। 36 से पहले 35 और ये 37, लेकिन 35 हमें पता है 5 से डिवाइड हो जाता है तो 35 प्राइम नहीं होगा। 42 से पहले 41 और ये 43 ये प्राइम है। 48 से ठीक पहले 47 और 49, लेकिन 49 हमें पता है प्राइम नहीं है। 54 से पहले 53 और 55 हमें पता है प्राइम नहीं है। 60 से पहले 59 और 61, 66 से पहले 65, लेकिन 65 तो 5 से डिवाइड होता है, और 67। 72 से ठीक पहले 71 और 73, उसके बाद 72 के बाद आएगा 78 और 84। 78 से ठीक पहले 77, 77 तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 79 हो जाएगा। ये 83 हो जाएगा 84 से ठीक पहले, और इसके बाद 85, लेकिन 85 तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो 84 के बाद 90 और 96, ये 6 का टेबल मैंने 100 तक लिख लिया, ठीक है ना। 6 का जो टेबल है वो मैंने 100 तक लिख लिया। ये इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर है, ये सारे अपने याद कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती है, 6 के टेबल को देख के चला जा सकता है, उससे ठीक पहले और उसके ठीक बाद ही प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार अपनों ने गिनती गिन ली है। अब देखो यहाँ पर 90 से ठीक पहले क्या होता है 89 और 91, 91 तो 13 7 91 डिवाइड हो जाएगा, 95 भी डिवाइड हो जाएगा तो 97, ठीक है ना। ये कुछ प्राइम नंबर है। अब देखो 1 से लेकर 4 तक के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो याद रख लेंगे 2 3 5 और 7। यहां पर आएंगे 11 13 17 और 19। उसके बाद देखो 23 29, 23 और 29 दो ही आए हैं। उसके बाद देखो 31 और 37 ये भी 2 ही आए हैं। उसके बाद देखो 41 43 47 ये 3 आए हैं। 47 के बाद देखो 53 और 59 ये 2 ही आए हैं। 59 के बाद देखो 61 और 67 ये भी 2 ही आए हैं। और उसके बाद देखो 71 73 ये भी 2 ही आए हैं। उसके बाद देखो 79 83 और 99, नहीं 71 73 और 79 तो इधर ही आ जाएगा ना, 3 हो गए। और इधर आ जाएगा 83 और ये 89 ये 2 आए हैं। और उसके बाद सिर्फ 97 है, लास्ट लाइन में सिर्फ 97 है तो 1 आ जाएगा। तो आपका टेबल बन गया 4 4 2 2, ठीक है। ये तो चारों याद रहेंगे, 4 4 2 2, 3 2 2 3 3 2 2 3, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, लास्ट में 1 2 3, लास्ट वाले तीनों याद रखेंगे 1 2 3, ठीक है ना। बीच में 2 2 3 है और यहां 4 4 2 2, तो कैसे याद रहेगा
4 4 2 2, ये तो चारों याद रखेंगे। उसके बाद 2 3 3 2, 2 3 3 2, ठीक है ना, नहीं 3 2 2 3 2 1, तो इसको एक बार याद कर लेंगे क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं ये चीजें, तो मेरे को भी थोड़ा कम याद हो पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन 6 के पड़ोसी वाली जो बात है ना, ये हमेशा आपके काम आएगी और इससे गिनना काउंट करना सारा आसान हो जाएगा। ये टेबल एक बार आप लोग जो वीडियो को रोक के बना लोगे और ये आपके काम आ जाएगा। एक बार चीजें की हुई होंगी तो वहां कॉन्फिडेंट रहोगे और चीजों को देखकर परेशान नहीं होगे कि भाई कौन से होने चाहिए प्राइम नंबर और कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसने कहा भी इनमें से कौन सी संख्या है जो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, कौन सी संख्या जो है वो प्राइम नंबर है। तो ये इनकी जो है वो इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, तो चलो इंग्लिश लिख के आपके सामने लाते हैं इसको। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, यानी हमने प्राइम नंबर इसके अंदर बताना है कि कौन सा है। अब देखो हमें पता है कि भी वैसे तो नंबर को देखते ही आइडिया लगाना होता है कि वो नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो है 69, 6 के टेबल के अगर अकॉर्डिंग देखते हो तो वैसे तो टाइम ज्यादा लगेगा। 23 3 69, 23 से डिवाइड होता है। 91 13 7 91 होता है। 97 जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो इनमें प्राइम नंबर जो है वो 97 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानबूझ के ऐसे ओड नंबर, यूनिक से ओड नंबर लिखे जाते हैं जो अपने को देख के लग रहा हो कि किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अमूमन प्राइम नंबर से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 69 है तो 23 से डिवाइड हो गया, 23 6 23 69, तो 23 एक प्राइम नंबर है। ये 13 7 91, 13 और 7 से डिवाइड होता है, दोनों प्राइम नंबर है। 17 7 119, 17 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 97 जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, यानी ये खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, जो एक प्राइम नंबर नहीं है हमने उसको छांटना है। तो आप लोगों के सामने आप इसको छांटो, अपनी तरफ से आंसर बनाओ, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, ठीक है। ये देख लेते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है 83 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी ये तो प्राइम नंबर है। 131 भी प्राइम नंबर है। 107 भी प्राइम नंबर है। ये 143, ये जो है वो 13 के टेबल पे कटता है, 13 गुना 11 143 होता है। तो ये किसी सर पता कैसे लगा, तो भाई पता तो धीरे धीरे नंबरों के प्रति आपकी जो है वो पहचान होने लग जाती है। भाई ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड होता है, तो बस उसी से पता लग पाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपने किसी को चेक करना हो हमेशा जो है वो छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया करो। जैसे 3 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 11 से किया, 13 से किया, 17 से किया, ये नंबर ऐसे दिए जाते हैं जो इनमें से किसी से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो ये तीनों ही डिवाइड नहीं होते, जबकि ये होते हैं, और होते भी किस पे 11 से होते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर से डिवाइड करने की जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी ठीक रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये इसने बोला है कि पहली व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले 5 प्राइम नंबर। तो आपने यहां पर गिनना है, 2 से शुरू करना है। तो ये यहां पर अमूमन स्टूडेंट गलती करते हैं, 3 से शुरू कर देते हैं। तो 2 आपका जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, और उनका टोटल बताना है। तो पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। जोड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, जोड़ना पड़ेगा। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, तो ये 28 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा 50 से छोटे प्राइम नंबर कितने हैं। तो यहां पर आपका ये टेबल याद आ जाएगा। सबसे पहले 4 होते हैं, उसके बाद 4 होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 2 होते हैं। 4 4 2 2, अब क्या आएगा 3। तो ये आपकी 5 लाइनें होगी और 5 लाइनों में ये प्राइम नंबर आते हैं। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये 15 प्राइम नंबर आते हैं। क्लियर है सभी को? ये लाइन अपनों ने याद रखनी है, ठीक है ना, ये लाइन अपनों ने याद रखनी है। 4 4 2 2 3, यहां तक याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या अगली लाइन 2 2, लास्ट की 3 लाइनें 1 2 3 है। लास्ट की 3 लाइनें याद है ना, 1 2 3 है, तो बस फिर बीच में क्या रह जाएंगे, 2 2 रह जाएंगे। 2 2 3 2 1, ये रह जाएगा। इसका टोटल क्या है, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, यानी 50 से पहले 15 नंबर है और 50 के बाद 10 नंबर है। और टोटल 100 तक देखा जाए तो कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। 100 तक देखोगे तो टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे, 25 प्राइम नंबर आएंगे। ये आपने याद रखनी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसने कहा 60 से 80 के बीच में प्राइम नंबर्स का टोटल क्या होगा, 60 से 80 के बीच में। अब 60 के बाद देखो 6 का टेबल आता है, 60 होता है एक होता है 66, एक होता है 72, एक होता है 78। तो ये आपके 60 और 80 के बीच में आते हैं। 60 से पहले वाला अपने को चाहिए नहीं। 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79। तो ये आपका एक प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर होता नहीं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये कट जाएगा 11 से, और ये पांचवा। तो टोटल 5 प्राइम नंबर आ गए। कौन कौन से आ गए, 61, 67, 71, 73 और 79। जोड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, टोटल करना पड़ेगा। 7 और 1 8 और 1 9 9 और 9 18 और 3 21 2 7 14 7 3 21 21 और 6 27 और 6 33 और 2 35। ये 351 पहले ही नंबर पे दिया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो 6 का टेबल देखना जो है ना, ये ठीक रहता है। अब इसके साथ का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपने काउंट करके बताना है। हाँ जी लिखो, तीस से लेकर 60 तक के प्राइम नंबर्स का टोटल बताइए। 30 से लेकर 60 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनका टोटल बताइए। कीजिए अब आप इसको। तो गिन के बताना होता तो संख्या बता देते वो 4 4 3 2 2 वाली टेबल से, लेकिन गिन के तो बताना नहीं, आपको तो उसका टोटल बताना है, तो नंबर निकालने पड़ेंगे। तो नंबर निकालते हैं। 30 के बाद देखो सबसे पहले तो 30 ही आता है। 30 के बाद 36, 42, 42 और 6 48, 48 और 6 54, 54 और 6 60, ये बना। 30 से पहले वाला अपने को चाहिए नहीं। 31, 35 होता नहीं, 37, 41, 43, 47, 49 होता नहीं, 53, 55 होता नहीं, 59, 61 चाहिए नहीं। तो आपका टोटल करना है, इन तीनों का करना है एक तो, और इन तीनों का टोटल करना है, चारों का। तो ये टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 9 31, 1 3 6 3 3 9 3 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31। तो ये 311 जो है वो इसका टोटल आ जाएगा। क्लियर है सभी को? हो सकता है करवाते हुए कोई मेरे से गलती हो गई हो, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं क्या वो बात समझ में आ गई? कैसे बीच बिचाले जो है वो प्राइम नंबर छांटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भी आप छान ले जाओ 51 तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर ऐसे तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 का टेबल जो है ना, ये आपकी हेल्प करेगा सीधा प्राइम नंबर को टारगेट करने में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें यूनिट डिजिट जो होता है वो 7 होता है? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो 7 का टेबल यूं देखना है, 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97। अब यहां पर 6 की कोई जरूरत नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये 3 से कट जाएगा, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये 3 से कट जाएगा, ये प्राइम है, ये 7 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये प्राइम है। बस ये प्राइम नंबर है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो नंबर को देखते ही पता लगता है कौन सा कट रहा है और कौन सा नहीं। भाई ये 77 है, 7 से कटेगा, ये 19 30 57 होता है, ये 37 किसी से नहीं कटता, ये 9 30 27 होता है। 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर आ जाएंगे ऐसे जिनका यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो ऐसे छांटना पड़ा। यहाँ 6 के टेबल की जरूरत नहीं थी अपने को, ठीक है ना। यहाँ 7 वाली लाइन की जरूरत थी जिनके लास्ट में 7 आता हो। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट? 2 डिजिट के सबसे छोटे और सबसे बड़े प्राइम नंबर का डिफरेंस बताना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन 2 डिजिट का बोलोगे तो सबसे छोटा कौन होता है? 11 होता है। 2 डिजिट कहां से शुरू होते हैं? 10 से शुरू होते हैं। 1 से लेकर 9 तक तो एक ही डिजिट रहता है। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होते हैं। 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट होते हैं। तो ऐसे 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है और सबसे बड़ा अभी अपनों ने देखा था 97 है। 98 99 100 जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो 97 और 11 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। और आंसर आप क्या लगाओगे? 4 नंबर आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? क्या बात समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां इसने बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ ए डिजिट? सबसे छोटे और सबसे बड़े
प्राइम नंबर किसके, कौन से प्राइम नंबर ऑफ ए डिजिट, एक डिजिट का, एक अंक का, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और एक डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 7। ठीक है ना भाई, 7 के बाद तो सीधा 11 आ जाएगा और 11 तो 2 डिजिट का हो गया, तो एक डिजिट की बात कर रहा है। एक अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? तो कई बार बच्चे एक गिन लेते हैं और 1 और 7 को 7 लिख देते हैं, उसने भी 7 आंसर दिया है। नहीं, 2 आता है सबसे छोटा प्राइम नंबर और 7 आएगा सबसे बड़ा, एक डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होता है ना, 2 3 5 7, तो ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया और इन दोनों की प्रोडक्ट 14 हो जाएगी। तो ये 14 अपने को समझ में आ गया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग जो नंबर सिस्टम देखते हैं, देखो नंबर सिस्टम कई तरह के होते हैं। एक तो रोमन सिस्टम होता है, रोमन सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अपने क्या डेसिमल सिस्टम में चलते हैं, 2 3 4 4.5 4.76, हम इसमें चलते हैं। तो ये एक सिंपल नंबर की बात कर रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि भी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब 4 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 1 से 9 तो होते हैं 1 डिजिट के, 10 से लेकर 99 होते हैं 2 डिजिट के, 100 से लेकर 1000 999 होता है 3 डिजिट का, और 1000 से लेकर ये होते हैं 4 डिजिट के। क्या ये बात समझ में आई सभी को? इस बात से सहमत हो आप? अब देखो 1000 से लेकर 9999 तक टोटल नंबर जो है 999 इससे पहले है, वो घटा दो, यानी यहां से लेकर यहां तक 9000 नंबर है और 999 पीछे चले गए और टोटल 9999 हो गए। तो आपके नंबर क्या आ जाएंगे? आंसर 9000 आ जाएगा। क्या पूछा है जरा देखो दोबारा, कहता 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं हमने यही बताना है बस। तो 4 अंकों की कितनी संख्या होती है? 9000 होती है संख्या। ठीक है ना, 4 अंकों से कितने नंबर लिखे जा सकते हैं? 9000 तक संख्या गिनती लिखी जा सकती है। एक डिजिट के कितने अंक होते हैं? 9 होते हैं। और 2 डिजिट के कितने होते हैं? 99 में से 9 घटा दो 90 होते हैं। 3 डिजिट के कितने होते हैं? 999 में से 99 घटा दो 900 होते हैं। और 4 डिजिट के क्या होते हैं? 99 में से ये घटा दो 999, तो कितने रह जाएंगे? 9000 रह जाएंगे। तो आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर आंसर लगाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है the product of the all the prime number between 80 and 90 is। ठीक है, 80 से 90 के बीच में प्राइम नंबर हमने बताने हैं। 80 से 90 के बीच में प्राइम नंबर कौन से आते हैं? एक तो 83 आता है, 4 5 6 7 8 9, एक 89 आता है। इन दोनों का गुणा बताना है। इन दोनों का गुणा ये नहीं हो सकता, इन दोनों का गुणा ये नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा आंसर भी नहीं हो सकता। तो बस फिर ये आपका आंसर आ जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज यहां पर दिया नहीं गया है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होती है, नन ऑफ दीज नहीं दिए होते हैं। ठीक है ना, तो ये बचत होगी अपने को, ये अपना तीसरा आंसर आ जाएगा। और गुना करना भी पड़ जाता है तो कोई फांसी नहीं लग रही यहाँ पर। आपको याद होगा मैंने स्क्वायर बेस्ड आपको करवाए हुए हैं। 83 और 89 का अंतर कितना आ गया? 6 का आधा किया 3, 83 में 3 जोड़ा 86, 86 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, 85 की स्क्वायर 72 25 होती है, तो ये 73 96 हो जाएगा। और 3 की स्क्वायर 9 घटा दोगे तो ये 7300 कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? तो चीजें देखो, जब कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग पढ़ो। ये शायद प्राइम नंबर का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। The difference between the greatest and least 5-digit number formed by the digit 25068, यानी इन डिजिट्स को इस्तेमाल करना है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, यानी कोई डिजिट अगर आपको एक बार दिया गया तो उसको आपने एक बार यूज करना है, दोबारा यूज नहीं करना। ठीक है ना, इससे बताओ सबसे छोटा डिजिट कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा? ठीक है ना, अब सबसे छोटा नंबर बनाना है तो छोटे नंबर से शुरुआत कर लेते हैं। आपको जी सर 0 से शुरू कर लें, 0 से कभी कोई नंबर शुरू नहीं होता है,
तो फिर शुरुआत कहां से होगी, 2 से होगी, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद सबसे छोटा नंबर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो ये तो हो जाएगा सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर। अब आप इससे कोई भी छोटा नंबर नहीं बना सकते हो, जरा सा भी फेरबदल करो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 0 को आगे ला नहीं सकते हो, 0 को अगर इधर ले जाओगे तो अभी तो 20,000 है, 5 इधर आ गया तो 25,000 हो जाएगा, 6 इधर आ गया तो 26,000 हो जाएगा, 8 इधर आ गया तो 28,000 हो जाएगा, तो 20,568 सबसे छोटा नंबर बनेगा। अब इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो बिल्कुल आसान है, 8 से शुरू करो, 8 के बाद आप रखो 6 सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ये क्या आ जाएगा, ये सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, ठीक है ना। अब ये लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर अपने सामने आ गए हैं, यहां पर आपने उल्टी काउंटिंग लिखी, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले रखोगे क्योंकि इस डिजिट की पावर सबसे ज्यादा है, ये यूनिट डिजिट, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, तो इसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो इसके पास सबसे बड़ा डिजिट रखो ताकि ये नंबर पावरफुल बने। ये 86,000 है, ये 20,000 है, तो डिफरेंस देखो बहुत हो गया, घटा लेते हैं, घटाते हैं, 10 में से 8 गए 2, यहां पर 1 बचा, 11 में से 6 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 65,952, तो ये 65,952 3 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, कर लोगे ये, इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल आ गया, आप लोगों ने पहले भी इसको अटेम्प्ट किया हुआ, एक बार मैंने आपको सिखाया हुआ, ये फ्रैक्शन नंबर के अंदर 7/8, 7/9, 4/5 और 5/7, इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर कौन सा है, जिसके अंदर गैप ज्यादा होता है ना वो नंबर छोटा होता जाता है, जिसमें गैप ज्यादा होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। ये 7/8 है, ये 7/9 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा है तो इसको छोड़ ही दो। ये 4/5 है, ये 5/7 है, तो इसका गैप 1 है, इसका गैप 2 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो लास्ट क्या रह गया, 7/9 और 5/7 रह गया। जब भी दो नंबर में आपने देखना हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, 9 5 45, तो ये जिसके ऊपर फ्रैक्शन नंबर बड़ा आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा और ये 5/7 छोटा हो जाएगा, यानी इन सब के अंदर मेरे हिसाब से ये 5/7 सबसे छोटा है, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका जो हमने पहले पॉइंट में चेंज करना सीखा था, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड कर लो, 70, 7 में पॉइंट लगा 70 हो गया, 70 को 8 से डिवाइड किया, 8 8 64, 6 60, 8 7 56, पॉइंट लगा 70 हो गया, 9 8 72, 9 7 63, 9 7 63, ये 80 पैसे हो गया। ये 5/7 देखोगे तो 7 से किया 7 7 49, क्या बाकी बचा 1 10, 7 1 7, तो इन सब में यहाँ 87 पैसे, यहाँ 77 है, यहाँ 80 है, यहाँ 71 है, तो फाइनली ये 5/7 ही सबसे छोटा है। याद होगा आपको पॉइंट्स में चेंज करके ऐसे करना सिखाया था फ्रैक्शन नंबर में, याद तो आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। 13वां क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और फिर मैं इसको सिखाता हूं आपको। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, कोई भी एक नंबर है और उसको हमने 899 से डिवाइड किया, गिव्स ए रिमाइंडर 63, तो 63 जो है वो रिमाइंडर बचता है, यानी बाकी बचता है, ठीक है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, अगर उसी नंबर को 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं, किसी नंबर को 21 से डिवाइड करने पर 20 बाकी बचता है, तो 7 से डिवाइड करने पर क्या बाकी बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझो, देखो जो 7 है वो 21 का ही फैक्टर है, जहां भी 21 का भाग जाएगा वहां 7 का भाग चला जाएगा। 21 एकम 21, 7 21, 21 दूना 42, 7 6 42, तो जहां भी 21 का भाग जाएगा वहां 7 का चला जाएगा। किसी नंबर को 21 अगर डिवाइड कर रहा है तो उसको 7 जरूर डिवाइड कर लेगा, लेकिन 21 से जब डिवाइड किया तो पूरा पूरा भाग नहीं गया और 20 बाकी बच गया। लेकिन 7 ने जहां तक 21 ने भाग दिया वहां तक 7 भी भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा। लास्ट में जो 20 बच गया है, लेकिन 7 तो छोटा नंबर है, 7 तो इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो 7 जो है वो सीधा 20 को डिवाइड करेगा। तो 20 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14
और क्या बाकी बचेगा, 6 बाकी बचेगा, ठीक है ना। बुक में जो क्वेश्चन है वो कैसे करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है, मान लीजिए 21 से डिवाइड किया और 20 बाकी बचा, तो वो नंबर 21 और 20 कितना है, 41, और 41 को 7 से डिवाइड करते हो, 7 5 35, और क्या बाकी बचता है, 6 बाकी बचता है। और मैं क्या कह रहा हूं कि ये सीधा जो बाकी बच रहा है उसको 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वही बात यहां है, 899 एक ऐसा नंबर है जो 29 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। जहां भी 899 का भाग जाएगा वहां 29 का भी भाग चला जाएगा। लेकिन एक नंबर में 899 से डिवाइड कर रहे थे तो 63 जो है वो रिमाइंडर था, लेकिन जो 29 है वो एक छोटा नंबर है और 63 को सीधा डिवाइड कर सकता है। तो 63 को 29 से डिवाइड कर दो, 29 दूना 58, और क्या बाकी बचेगा, 5 बाकी बचेगा। सीधा ये इसको डिवाइड कर देगा और जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सही है। ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कई बार तो बिल्कुल नील क्वेश्चन आते हैं, हल्के क्वेश्चन आते हैं, बैंक में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। बैंक में सारे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। पुराने टाइम में आली जो आने थे हल्के फुल्के क्वेश्चन। अब तो हर क्वेश्चन की एक वेटेज होती है और पूरा उसकी वैल्यू होती है आजकल बैंक के पेपर में। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी का एग्जांपल फिर से है, ये आप लोग करने का प्रयास करो। किसी नंबर को 56 से डिवाइड करते हैं तो 31 बाकी बचता है। अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सीधा 8 का डिवाइड कर दो, 8 3 24, क्या बाकी बचेगा, 7 बाकी बचेगा। तो आंसर क्या लगा दोगे, 4 नंबर आंसर लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज वगैरह में हमने किया भी है। 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, ठीक है ना। किसी नंबर का 1/5 उसके 1/7 से ज्यादा है, तो हम भी डिफरेंस कर लेते हैं। तो 1/7 1/5 ज्यादा है तो 1/5 में से 1/7 घटा दो, पता लग जाएगा कितना ज्यादा है। तो आपको ये फ्रैक्शन नंबर का मैंने डिफरेंस करना सिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, नीचे हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है 35। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 2/35 है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2/35। हम कह रहे हैं कि डिफरेंस 2/35 है, वो कह रहे हैं कि डिफरेंस 10 है। नंबर पलट कर लिखेंगे 35/2, 2 से डिवाइड किया 5, 35 5 175, तो ये 175 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्या 175 समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन भी इसी का एग्जांपल है। ध्यान से आप लोग करने का प्रयास करो, वीडियो रोक के पहले कर लो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। 5/8 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 3/11 ऑफ द सेम नंबर। 5/8 जो है वो उसी नंबर के 3/11 से ज्यादा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 5 55, 8 की है 24, 55 में से 24 घटाओगे कितना आएगा 31, 11 8 88। मेरे हिसाब से 31/88 का डिफरेंस है, वो कह रहा है कि 155 का डिफरेंस है। तो नंबर पलट कर लिखेंगे 88/31, 31 से डिवाइड किया 5, 88 5 440, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को, क्या किया जा सकता है इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन भी ऐसा सही है, हल्के फुल्के से क्वेश्चन है ये बिल्कुल। यहां देख लेते हैं। इसने कहा इफ 3 टाइम्स ए नंबर, मान लीजिए वो नंबर क्या है 1 है, और उसका 3 गुना कितना होगा 3 हो जाएगा। नंबर अगर 1 है तो उसका 3 गुना कितना होगा 3 हो जाएगा। एक्सीड्स इट्स 3/5, जो उस नंबर के 3/5 से, अब 1 का 3/5 तो 3/5 होता है, से 60 ज्यादा है। तो भाई 3 में से 3/5 घटाना है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इसको गुना करो, 5 3 है 15, 15 में से इसको समझते हो ना 3 से 3/5। यहां भी क्या करते हो 5 3 15 होता ही, ठीक है ना, यही होता है 3 से 3/5। यहां 3 में से 3/5 घटाना है, तो 5 3 15, 15 में से 3 घटाए कितना आ गया 12। मेरे हिसाब से 12/5 आ रहा है, वो कह रहा है 60 आ रहा है। नंबर पलट कर लिखेंगे 5/12, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है 25 है। बोलो ये बात समझ में आई क्या, 25 समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मान लीजिए नंबर 1 है,
इसका 5 टाइम कितना हो गया 5 हो गया। एक्सीड इट्स 3/4। अब एक का 3/4 क्या है 3/4 से 136 ज्यादा है तो हम भी घटा लेते हैं। 4 5 20, 20 में से 3 गए 17। हम कह रहे हैं 17/4 ज्यादा है, वो कह रहे हैं 136 ज्यादा है। नंबर पलट कर लिखेंगे 17 8 136, 8 चौका 32, 8 चौका 32 ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 17 8 136, 8 चौका 32, तो ये 32 जो है वो अपना नंबर आ जाएगा। चेक करवाता हूं मैं आपको। क्या था किसी नंबर का 5 गुना, तो 32 का 5 गुना कितना होता है 160। उसी नंबर के 3/4, 32 को 3/4 से गुना करो, 4 8 32, 8 3 24 से कितना ज्यादा है 136 ज्यादा है, तो वो भी कह रहे हैं 136 ज्यादा है, यानी हमने बिल्कुल सही चेक करा है। तो आंसर क्या आएगा 32 आएगा। समझ में आई बात। तो यहां पर ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा इफ वी राइट 45 एज ए सम ऑफ 4 नंबर, ठीक है ना, ये 4 नंबर हैं और इनका जो टोटल है वो 45 है, ठीक है। सो दैट व्हेन 2 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में 2 जोड़ा जाए, सेकंड नंबर में से 2 घटाया जाए, थर्ड नंबर को 3 से गुणा 2 से गुणा किया जाए और चौथे नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, तो ये करने पर जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। सभी में जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, इक्वल आता है, ठीक है ना, वो ये बात बोल रहा है। तो यहां पर आप क्या है कि ये नहीं कि भी चेक करने लग जाओ किस किस से आएगा, आप ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठा के बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। करने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन उठा लो। इन दोनों नंबरों से ही सारी बातें पता लग जाएंगी अपने को, लास्ट वाले दोनों नंबर से ही। ये मैंने 15 और 21 लिखा, 21 से को 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5 आएगा, 15 को 2 से गुणा करोगे तो 30 आएगा। वो कह रहा है दोनों सेम आने चाहिए, तो सेम तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगला ऑप्शन उठा लो। अगला ऑप्शन है 10 और 20। 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 को 2 से गुणा करोगे 20 आएगा। ये तो सेम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देख लो 10 और 15। 15 को 2 से डिवाइड किया 7.5 आ गया, 10 को 2 से गुणा किया 20 आ गया। ये भी नहीं सेम आ रहे, नहीं सेम आ रहे तो अगले नंबर पे आ जाओ, 5 और 20 ये आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, 12 को 2 से 12 में से 2 घटाए 10 आ गया, 8 में 2 जोड़े 10 आ गया। तो इन चारों में 10 आ रहे हैं, इनका टोटल 45 आ रहा है, ये अपना आंसर हो गया। तो आंसर क्या लगा लोगे 4 नंबर। तो ये पहले आ जाता तो पहले लगा देते। बोलो बात समझ में आई क्या। अब अगर बात आती है कि सर ऑप्शन उठा के नहीं करना, कुछ और मैच करवा दो, कुछ और मैच करवाते हैं, देख लेते हैं क्या मैच करवा सकते हैं। मैंने यहां पर कोई नंबर मानना है और ये नंबर को डिवाइड करने पर आ रहा है, तो डिवाइड करना है तो यहां पर एक बड़ा नंबर मानना है मैंने, ठीक है ना। मैंने यहां पर 10 माना, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, लेकिन किसका 2 गुना 5 होता है तो 2.5 का होता है, तो 2.5 मानने का फायदा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां 12 माना, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। किसका 2 गुना 6 होता है 3 का 2 गुना 6 होता है। अब किस में से 2 घटाएंगी 6 आ जाए, 8 में से 2 घटाओ 6 आ जाएगा। किस में 2 जोड़ेंगी 6 आ जाए, 4 में 2 जोड़ो 6 आ जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल ये बन रहा है 8 और 4 12, 12 और 3 15, 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 12 कितना आ गया 27। हमारे हिसाब से टोटल 27 बन रहा है। 27 जब बन रहा है जब ये यहां पर 6 आता है, ठीक है ना। अगर यहां पर 6 आता है तो 27 बन रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि टोटल 45 बनाना है, तो ये 45 तो टोटल बन नहीं पाया, यानी इससे बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर चाहिए तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 27 जब टोटल आता है, 27 जब टोटल आता है तो डी की वैल्यू कितनी है 12 है। 27 जब टोटल आता है तो डी की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। एक होगा तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 9 की है 27, 9 5 45, 3 चौका 12, 4 5 20, तो डी की वैल्यू क्या रखनी है 20। तो वो भी देखो डी की वैल्यू 20 दे रहा है, आप 20 रख के जो है वो अपना आंसर ला सकते हो। क्लियर है सभी को। आप इस तरीके से कोई भी नंबर लेके शुरू हो जाओ और इसके बराबर लाके इसको मैच कर दो। हमारे हिसाब से हम कहते हैं टोटल 27 है तो डी की वैल्यू कितनी है 12। अगर टोटल 1 होता तो डी की वैल्यू क्या होती, और टोटल 45 होता तो डी की वैल्यू क्या होती, तो डी की वैल्यू 20 है।
20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, तो यहां पर किसको 2 से गुणा करोगे 10 आ जाए, 5 को 2 से गुणा करो तो ये 20 और 5 मैच हो जाएगा और आंसर ला देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन उठा के करना भी बिल्कुल सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ऐसे बहुत से इसके अंदर है ना यूनिक से रिलेशन होते हैं। ये क्या रिलेशन है, a 6 digit number is formatted by repeating a 3 digit number, for example 256 256। हाँ जी, कभी भी 3 डिजिट का कोई नंबर रिपीट करने से आप संख्या बनाओ ना तो वो किस किस से डिवाइड होता है। अब अपने को तो पता नहीं किस किस से डिवाइड होता है। पहला ऑप्शन है 7, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 की 1 की 46, 7 6 42 42, 7 6 42, 7 और 56, 7 से तो हो गया। अगला ऑप्शन है 11, 11 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब 7 से तो हो रहा है डिवाइड, 11 से डिवाइड करते हैं। 11 दूना 22 36, 11 3 33, 3 32, 11 दूना 22 10 105, 11 9 6, 11 से भी हो गया। 13 से डिवाइड करते हैं। 13 एकम 13 126, 13 निमे 117 9 92, 13 7 91 15, 13 एकम 13 26, 13 दूना 26, 13 से भी हो गया। एक यार एक से तो हर हाल में हो ही जाएगा भाई। 256 को 1000 से गुणा करोगे तो 256 यार आएगा, और 1 से गुणा करोगे तो 256 आएगा, और टोटल 256 तभी आया जब 1001 से गुणा किया है। इसका मतलब आपने क्या याद रखना है, जब भी 3 डिजिट के नंबर आपस में रिपीट होते हो, ठीक है ना, तो ये 7 11 13 1001 इन सब का भाग जाएगा। तो अगर वहां पर दिया होता ना ऑल ऑफ देम तो फिर आप आंसर लगा देते, ठीक है ना। तो अभी आपका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 ओनली लिखा है, यहाँ पर 11 ओनली लिखा है, यहाँ पर 13 ओनली लिखा है। तो 1001 के आगे ओनली तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1001 आपने लगा दिया तो आप कह दो कि सर इनसे नहीं हो रहा, इनसे भी तो डिवाइड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, 5 नंबर अपना आंसर आएगा। समझ में आई बात क्या, यानी ये इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। डिवाइड तो इससे भी हो रहा है, 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 तो यहाँ पर नन ऑफ दीज अपना आंसर लगा लेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात सभी को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, the smallest number to be added to 1000 so that 45 divided by some exactly is, ठीक है ना। 1000 को 45 से डिवाइड करना है, तो 1000 में क्या जोड़ें, ये मैंने आपको डिवाइड वाली लास्ट वीडियो में भी करवाया था, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड किया 45 दूना 90, कितना बचा 10, 45 दूना 90 कितना बचा 10। अगर 10 घटा दोगे, अगर वो बोले कि क्या घटाएं कि 45 से डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास जवाब है कि सर 10 बाकी बच रहा है, अगर ये 10 घटा देंगे ना तो 45 से डिवाइड हो जाएगा। वो कह रहे नहीं, बताओ क्या जोड़ें कि 45 से डिवाइड हो जाए। तो फिर जवाब आता है कि सर हमारे पास 10 रुपए तो एक्स्ट्रा पड़े हैं, अगर 35 रुपए और होना, अगर 35 रुपए और होना तो ये पूरा 45 बन जाएगा। तो फिर जवाब आता है कि 35 रुपए जोड़ दो। अगर पूछे घटाएं कितने, तो जवाब आता है 10 घटा दो। अगर पूछे जोड़े क्या, तो हमने बोलना है 10 रुपए तो सर हमारे पास हैं, लेकिन 45 रुपए पूरे चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो 35 और जोड़ दो, पूरे 45 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखो। A number of friends decide to go on a picnic and plan to spend ₹108 on eatables, ठीक है ना। 108 रुपया खर्च करने का इन्होंने विचार बनाया है। 3 of them however did not turn up, ठीक है ना। मान लीजिए जाने वाले लोगों की संख्या x है, उनमें से 3 लोग नहीं जा रहे, तो उससे क्या होता है, उससे each of them remaining had to contribute ₹3 एक्स्ट्रा। हर बंदे को 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, ठीक है ना। मान लीजिए पहले x कैंडिडेट थे और y रुपए पे कर रहे थे, और x और y का गुना करके 108 रुपए आ रहा था। यहां से 3 कम हो गया, लेकिन यहां 3 बढ़ गया, अब भी 108 रुपए इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब जो है एक संख्या 3 घटी है, दूसरी संख्या 3 बढ़ गई, तो इसका मतलब वापस वही नंबर आ गए, इसीलिए ये 108 का 108 सेम रहा। तो अभी देखो 108 किस किस से डिवाइड होता है, बस ये देख लो, अपना छोटा ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 54 दूना 108 होता है, उसके बाद 36 दिए 108 होता है, उसके बाद देखो क्या आता है, 36 दिए 108 होता है, उसके बाद देखो 18 6 27 चौके 108 होता है,
18 छिके 108 होता है, और देखो 12 नी में 108 होता है। तो 12 और 9 के बीच में जो है वो 3 का अंतर है। मान लीजिए 12 लड़के थे और 9 रुपए दे रहे थे, 3 जने आए नहीं तो 9 जने हो गए, और इन्होंने 3 रुपए ज्यादा दे दिए तो वापस 12 हो गए, तो 12 नी में 108 बिल्कुल सही आ गया। तो 12 और 9 के बीच में जो है ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, और इससे ही आपका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इक्वेशन बना के करने की बजाय ऑप्शन उठा के करना ज्यादा आसान रहता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अभी आप देखो शुरुआती दौर में हो, आपको ये जरूर लग रहा होगा सर ऐसे कैसे पता लगेगा, हम जरूरी ऐसे कर लेंगे, कोई बड़ा नंबर होगा तो क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन आपकी हमेशा मदद करते हैं, पहली बात। दूसरा, जैसे जैसे समय बीतता है हमारी तैयारी इंप्रूव होती है और हम लोग तुक्के मारने लग जाते हैं। तीसरा, आपको भी यहाँ कहीं नहीं छोड़ने जा रहे हैं, आगे टेस्ट बैच है, टेस्ट बैच आप ज्वाइन करो, ये इसी तरह से तुक्कों का जो साथ है वो बना रहेगा और आपको तुक्के सिखाते रहेंगे, और ये तुक्के इतने कामयाब होते हैं वाकई आप आंसर सीधे लाने लग जाओगे और आपकी कैलकुलेशन आप भूलने लग जाओगे। छोड़ दो उन चीजों को, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर के अंदर देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। द डिवाइजर इज 7 टाइम द क्वोशिएंट एंड द 3 टाइम द रिमाइंडर, ठीक है ना। देखो आपको पता है जब हम भाग दिया करते थे ऐसे निशान लगाते थे कि रकम कहीं चली ना जाए, ठीक है ना। तो ये होता है डिवाइजर, ये जो है वो 7 गुना है। किसका 7 गुना है? ये क्वोशिएंट का 7 गुना है, ठीक है ना। और एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, यहां जो बाकी बचता था वो रिमाइंडर होता था, ठीक है ना। अब इस रिमाइंडर का तो 7 गुना है डिवाइजर, और क्वोशिएंट का जो है वो डिवाइजर 3 गुना है, ठीक है ना। इफ द रिमाइंडर इज 28, ठीक है, रिमाइंडर 28 है, द डिवाइजर इज 7 टाइम द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर का 3 गुना है और इसका जो है वो 7 गुना है। चलो सबसे पहले देखो 28 का 3 गुना क्या होता है? 28 का 3 गुना होता है 84। अब क्वोशिएंट का ये जो है वो ये कितना गुना है? ये इसका है 3 गुना, तो 84 किसका 3 गुना होता है? 84 किसका 7 गुना होता है? ये इसका 7 गुना है। 84 किसका 7 गुना होता है? 12 का 7 गुना होता है, ठीक है ना। ये होता है भागफल, इसको बोल देते हैं, हाँ जी, इसका भागफल का जो है वो ये 7 गुना है। तो समझेंगे इस बात को, यहां पर कोई एक नंबर था जिसको हमने 84 से डिवाइड किया तो 12 बार डिवाइड हुआ और 28 बाकी बच गया। 84 से 12 बार डिवाइड हुआ है 12 96 960 12 चौक 48 1008 और 28 बाकी बचा है, ठीक है। तो 1036 आपका आंसर था, और 1036 को 84 से डिवाइड करोगे तो 12 बार डिवाइड होगा और 28 बाकी बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 84 गुना 12 यानी 84 से 12 बार डिवाइड हुआ है, तो 84 गुना 12 हो गया 1008। 1008 है जो 84 से 12 बार डिवाइड होता है, और कहता है ये पूरा नंबर नहीं है, 28 बाकी भी बचा है, रिमाइंडर भी है, तो वो रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो वापस जोड़ दोगे। तो यहां पर क्या था? 1036। ये 1036 जो है अगर 84 से डिवाइड करोगे तो 12 बार डिवाइड होगा और 28 बाकी बचेगा। तो ये आपने क्या किया? आंसर से क्वेश्चन वापस बनाया है, तो ये 1036 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है ना, समझ में आई बात सभी को। अब इसका एग्जांपल है नेक्स्ट, ये 24वां क्वेश्चन, ये आप लोग करने का प्रयास करो इसको ध्यान से। हाँ जी, तो ये 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन का बिल्कुल सेम हालात यही है, यही सेम क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को ये भागफल बोल दिया जाता है, हम लोग हिंदी मीडियम में थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है हमारा, ठीक है ना। हाँ, द डिवाइजर इज 12 टाइम द क्वोशिएंट, यानी इस क्वोशिएंट का 12 गुना है, इसका 12 गुना है ये, ठीक है ना। एंड 4 टाइम द रिमाइंडर, रिमाइंडर का ये 4 गुना है। इफ द रिमाइंडर इज 27, तो ये 27 का 4 गुना कितना हो गया? 108। और यहां पर जो क्वोशिएंट है उसका 12 गुना है, तो किसका 12 गुना है? 9 का 12 गुना होता है 108, 12 नहीं में 108, 9 का कितना होता है? 12 गुना होता है 108। तो यहां पर कोई ऐसी संख्या है जिसको 108 से डिवाइड किया तो 9 बार भाग गया, यानी 108 का 9 गुना था, 909 72, और फिर 27 बाकी बच गया था।
तो वो 27 वापस जोड़ देंगे और आंसर क्या आएगा 999 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्या ये समझ में आ गया? तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का फर्क रह जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25वां ये गलती सुधारने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको मिल जाएगा, अपने बैंक के पेपर में मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाता है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/2, यानी उसको बोला गया कि 3/2 से गुणा कर दे, बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 3/2, लेकिन उसने 3/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर से 10 कम है उसका आंसर, ठीक है। द नंबर वाज, अब अपने को पता नहीं वो नंबर क्या था, ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखेंगे। कहा था उसको 3/2 से गुणा करने के लिए, गलती से उसने डिवाइड कर दिया। अब 3/2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या होता है 2/3 से गुणा करना है, ठीक है ना। 3/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 2/3 से गुणा करना। जब भी डिवाइड दिया होता है तो निशान बदल जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है और फ्रैक्शन को पलट देते हैं, ठीक है ना। करना था 3/2 से गुणा, कर दिया 2/3 से गुणा। तो कोई ऐसा नंबर मानो जिसमें 2 का और 3 का भाग चला जाए, जो मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या मानू? 6 मान लो। 6 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। हमने 6 को 3/2 से गुणा करना था और आंसर कितना लाना था 9 लाना था, लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया 6 को 2/3 से गुणा कर दिया और आंसर क्या ला दिया 4 ला दिया। अब सही आंसर ये है और गलत आंसर ये है। सही और गलत से ये कितना कम है 5 कम है, वो कह रहे कितना कम है 10 कम है, तो 1 बराबर बटा 5 गुना हमने क्या माना है नंबर वो रख दो, हमने 6 माना है, तो इसका मतलब सही नंबर 6 की जगह क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 5 का अंतर आया है, वो कह रहा है 10 का अंतर है, तो अंतर दुगना है, तो इसका मतलब आंसर भी दुगना होना चाहिए। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक बार हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं है, अगला फिर से इसी का एग्जांपल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप लोग करने का प्रयास करो, देखो इसको कैसे कर पाओगे। फिर वही सेम क्वेश्चन है। ए बॉय वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है ना, किसी फ्रैक्शन नंबर का 3/5 करना है, तो 3/5 का मतलब 3/5 से गुणा करना है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ दिस ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन बाय 3/5, उसने डिवाइड कर दिया 3/5 से। डिवाइड 3/5 से करने का मतलब क्या है 5/3 से मल्टीप्लाई करना, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। एंड गोट एन आंसर विच एक्सीड द करेक्ट आंसर बाय 32/75, और 32/75 का जो है वो डिफरेंस आ गया। तो कोई ऐसा नंबर मानो जिसमें 5 का और 3 का भाग चला जाए, ताकि ऐसा नंबर मान लो 100 मान लिया, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से तो हो नहीं पाएगा, उलझ जाओगे, तो नंबर कंफर्टेबल होना चाहिए। मैंने 15 माना, 5 से डिवाइड किया 3 3 3 9, ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन गलती से आंसर क्या ला दिया 25 ला दिया। तो गलती कितने की हुई है आंसर 16 ज्यादा आ रहा है, हम कह रहे हैं 16 ज्यादा आ रहा है, वो कह रहा है 32/75 ज्यादा आ रहा है, तो 1 बराबर बटा 16 गुना हमने जो नंबर माना है वो लिख देंगे 15, ठीक है ना। इसके बटे में 16 आ गया गुना 15, ये जो बटे वाली रकम है ऊपर वाली ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, 32 यहां आ जाएगा, तो 32/75 ऐसे लिख दिया, तो ये 32/75 आ गया। 16 दूना 32, 15 5 75, यानी वो जो फ्रैक्शन नंबर है वो क्या था 2/5 था, वो फ्रैक्शन नंबर क्या था 2/5 था। अगर वो पूछता ना कि वो फ्रैक्शन नंबर बताओ क्या है, तो आंसर आता 2/5, लेकिन उसने पूछा द करेक्ट आंसर इज, यानी हमने 2/5 को 3/5 से गुणा करके आंसर देना है। छह बटा 25, बोलो ये बात समझ में आई क्या? 2 नंबर हमने 2/5 को 3/5 से गुना करके आंसर देना है, तो आंसर क्या आएगा 6/25 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने का आप लोग प्रयास करो। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, गलती हो गई और उसको सुधार करके सही आंसर लाना है, ठीक है ना। करिए इसको।
हाँ जी, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 0.72 but student multiplied it by 7.2 or if his answer was 2592 more than the correct answer the original number was, यहां पर आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 100 को 0.72 से गुणा करना था तो आंसर क्या आता 72, लेकिन हमने 7.2 से गुणा कर दिया तो आंसर क्या आ गया 720। आंसर कितना ज्यादा आ गया 648 ज्यादा आ गया। आंसर कितना ज्यादा आ गया 648 ज्यादा आ गया। हम कह रहे हैं 648 ज्यादा आ गया, वो कह रहा है 2592 ज्यादा है, तो एक बराबर गुना 100 बराबर, क्यों? क्योंकि इस बार नंबर 100 माना है, 100 माना है तो गुना 100 कर देंगे। 6 चौक 24, 48 चौके 192, तो आपका सही आंसर, सही नंबर क्या था 400 था। तो एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर क्या था 400 आपका नंबर था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन भी ऐसा सही है, गलती सुधारने वाला। आप लोग इसको ध्यान से समझो, पहले अपने खुद विचार करो टाइम लगा के, उसके बाद मेरे से आंसर मैच करना। ये नहीं भी वीडियो को जल्दबाजी में देखने के चक्कर में फटाफट खत्म कर दो। ऑलरेडी मैं ही खूब स्पीड चके हुए होता हूं, ठीक है ना। आप कभी भी देख लेना, YouTube की बहुत सी वीडियोस को मिला के जो मैटर होता है ना, वो मैं आपको एक वीडियो में करवा देता हूं, ठीक है ना। और वो एक एक क्वेश्चन करवाते हैं और मैं फटाफट क्वेश्चंस आपको करवाता हूं ताकि टाइम हमारा सही इस्तेमाल हो, और दूसरा चीजें आपको टू द पॉइंट सीखने को मिले। फालतू चीजें आपको करवाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6, ठीक है ना। किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना था एंड ऐड 12 टू दी क्वोशिएंट, ठीक है ना। यानी डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसके अंदर 12 जोड़ना था। डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसके अंदर 12 जोड़ना था। ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 12, लेकिन उसने क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया और बाद में जो है वो 6 से डिवाइड कर दिया, गेटिंग 112 एज द आंसर, और 112 जो है वो आंसर मिला है उसको, ठीक है ना। समझेंगे इस बात को। मतलब यहां पर कोई नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करने पर 112 आ रहा है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है 112 गुना 6, 672 है, ठीक है ना। भाई यहां 672 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो 112 आएगा। तो किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने पर 112 आ रहा है, तो ये जो बटे वाला 6 इधर गुना में चला गया, तो क्या आ गया 672। x प्लस 12 जो है वो 672 है, 12 जोड़ने पर 672 आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 660 है। ये बात समझ में आई, x की वैल्यू क्या है 660 है। अब x की वैल्यू 660 हमने ला दी है, और वो कह रहा है कि 660 को पहले 6 से डिवाइड करना था, 110 आता, और फिर 12 जोड़ना था, फिर 132 आता, और आपने आंसर जो है वो ये 132 देना, 122 आता। तो ये आपने 122 जो है वो आंसर देना था, और आपका सही आंसर क्या आना चाहिए था 2 नंबर आना चाहिए था। बोलो बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। आपने अपने आप प्रयास किया, आपसे हुआ भी नहीं है, गारंटी से बोलता हूं। अब कई हमने कर लिया, गारंटी नहीं चलेगी आपकी। अच्छी बात है अगर कर लिया तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो सेम इसी का एग्जांपल है। 29वां क्वेश्चन आप देखो, सेम यही क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करने का प्रयास करो। हाँ जी, a student was asked to divide a number by 15 and add 60 to the quotient। भागफल में 60 जोड़ने के लिए बोला गया। He however first added 60 to the number, लेकिन उसने पहले 60 जोड़ दिया और उसके बाद 15 से डिवाइड किया, और उसको सही में जो आंसर है वो 60 मिल रहा है। यानी ये जो 15 है वो गुना में चला जाएगा, तो यानी मतलब चलो ये उसको मिल रहा है, तो ये जो 15 है वो गुना में चला जाएगा, तो कितना आ गया 900। लेकिन ये 900 कब है 60 जोड़ने के बाद है, तो सही में x की वैल्यू क्या है 840 है। ये x की वैल्यू आ गई 840, x बराबर 840 आ गया, ठीक है ना। अब हमने सही आंसर लाना है, तो 840 को पहले 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 75, कितना बचा 990, 15 6 90, और उसमें 60 जोड़ेंगे, ये 116 आपका आंसर आना चाहिए था। तो आंसर क्या लगाओगे 3 नंबर आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? किया जा सकता है क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये आप लोग ध्यान से देखो कैसे कर पाओगे, करने का प्रयास करो इसको।
हाँ जी, ए मैन engaged a servant on the condition that he would pay him ₹90 and a shirt after service of 1 year। मतलब 90 रुपए प्लस शर्ट, उसकी 1 साल की सैलरी है, ठीक है, 12 महीने की सैलरी है, 90 रुपए और एक शर्ट। लेकिन उसने 8 ही महीने, उसने 9 ही महीने काम किया है और 9 महीने के बाद उसको क्या मिलता है, 65 रुपए मिलते हैं और एक शर्ट मिलते हैं 9 महीने के। अब देखो शर्ट की जगह तो शर्ट लेके जा रहा है, वो शर्ट की जगह तो उसको शर्ट मिल रही है, उसमें शर्ट में कोई कटौती हमने नहीं करी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 90 की जगह 65 रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए काटे हैं, 25 रुपए। क्यों काटे हैं, क्योंकि उसने 3 महीने नौकरी कम करी है, तो 3 महीने की सैलरी उसकी क्या हो गई, 25 रुपए हो गई, ठीक है ना। हमने उसके 25 रुपए काटे हैं, 3 महीने की सैलरी क्या दे रहे हैं हम, 25 रुपए दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को भाई, 3 महीने कम काम करा उसने, 12 में से 9 घटाओगे, 3 महीने कम काम करा और 90 में से 65 घटाओगे तो 25 रुपए हमने उसके काट लिए, ठीक है ना। तो 3 महीने की सैलरी 25 रुपए उसकी मानी गई है। अगर वो 12 महीने काम करता तो 3 चौक 12, 25 चौक 100, तो 100 रुपए उसकी सैलरी के बनने चाहिए। इस हिसाब से तो 3 महीने के बदले हमने 25 रुपए काटे हैं, तो 12 महीने के बदले कितने रुपए बनने चाहिए, उसकी दिहाड़ी या उसकी सैलरी क्या बननी चाहिए, 100 रुपए बननी चाहिए। लेकिन हम उसको क्या देते हैं, 90 रुपए और शर्ट देते हैं, तो 90 रुपए आपकी सैलरी हो गई और शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 में से 90 घटा दो और ये 10 रुपए जो है वो शर्ट की कीमत हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, समझ में आया क्या, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 31। इस बार उसको दी जा रही है शर्ट की जगह टर्बन दी जा रही है, ठीक है ना। तो इस बार पगड़ी उसको दी जा रही है, तो करो ये। हाँ जी, A man engaged a servant on the condition that he would pay him ₹1200 and a turban। अगर वो 12 महीने काम करता है, he served only for 8 months and received the turban and an amount of ₹700। अब देखो रुपए कितने काट लिए, 500। क्यों काट लिए, 4 महीने काम नहीं किया उसने, तो 4 महीने की उसकी सैलरी 500 रुपए है, तो 4 तिया 12 महीने की सैलरी क्या बनती है, 1500 रुपए। और 1500 में से हम उसको रुपए में क्या दे रहे हैं, 1200 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब टर्बन कितने की मानी जा रही है, 300 रुपए की मानी जा रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई होगी सभी को, कर पाओगे क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको, आराम से वीडियो को पॉज करके पूरी स्टेटमेंट बार बार पढ़ो और इसका सही आंसर लाके दिखाओ, ठीक है ना। उसके बाद मेरे साथ मिलान करना, आप इसको बार बार पढ़ो और सही आंसर लाके दिखाओ। बड़े अलग से क्वेश्चन होते हैं, देखने में लगता है पता नहीं क्या ही करना है बिल्कुल आसान, ठीक है। आप रोको और इसको करो, फिर मेरे साथ मैच करना। हाँ जी, हाँ जी, यहां देख लेते हैं। There are 50 boxes and 50 persons. Person 1 keep 1 marble in every box, यानी पहले में भी एक रखता है, दूसरे में भी एक रखता है, तीसरे में भी एक रखता है, हर एक बॉक्स में एक रखता है। Person 2 keeps 2 marble in every second box, यानी दूसरा आदमी जो है वो दूसरे बॉक्स में 2 रुपए रखता है या 2 मार्बल रखता है, फिर तीसरे में नहीं रखता, चौथे में रखता है, छठे में रखता है, 8वें में रखता है, यानी वो हर इवन नंबर में रखता है। And person 3 keeps 3 marble in every third box, यानी तीसरा आदमी सीधा तीसरे, छठे, 9वें, यानी जहां जहां 3 का भाग जा रहा है वहां मार्बल रखता है। और इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है 50 तक, ठीक है ना। Till person 50 keeps 50 marble in the 50th box, find the total number of marble kept in the 50th box, ठीक है ना। पहला आदमी जो है वो हर एक बॉक्स में रखता है, दूसरा आदमी जो है वो हर एक सेकंड बॉक्स में रखता है, ठीक है ना, सेकंड बॉक्स में मार्बल रखता है। तीसरा आदमी जो है वो हर थर्ड बॉक्स में मार्बल रखता है, और चौथा आदमी जो है वो हर एक फोर्थ बॉक्स में मार्बल रखता है, ठीक है ना। अब जो ये 50वां बॉक्स है, ये 50वां बॉक्स है, इसमें कौन रखेगा, ये पहला आदमी तो हर एक में रख रहा है, ये एक मार्बल रखेगा। अब दूसरा आदमी कहेगा कि हाँ 50 मेरे टेबल में आ रहा है, जहां जहां 2 का भाग जाएगा मैं वहां मार्बल 2-2 रखता जाऊंगा, तो 50 2 के टेबल में आ रहा है तो ये रखेगा। तीसरे आदमी को मैंने बोला, तीसरा कहता जी मेरी गिनती में तो ये नहीं आता, 3 से जो डिवाइड नहीं होता 50,
तो ये नहीं रखेगा। चौथे आदमी से मैंने पूछा, वो कह रहा है जी मेरी गिनती में भी ये नहीं आता, तो मैं भी नहीं रखूंगा। पांचवा आदमी रखेगा और 5 मार्बल रखेगा। तो हमने क्या देखना है, 50 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद बोलो किससे होता है? उसके बाद 10 से डिवाइड होता है। उसके बाद बोलो किससे डिवाइड होता है? 15 से, 20 से, किसी से नहीं होता। 25 से डिवाइड होता है। उसके बाद बोलो किससे डिवाइड होता है? उसके बाद सीधा 50 से डिवाइड होता है। तो ये 50वें बॉक्स में जिस जिसका भाग जाता है वही आदमी उतने ही मार्बल रखेगा, ठीक है ना। 50 और 25 75 और 10 85 और 5 90 और 3 93। तो ये 93 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी भारी भरकम स्टेटमेंट थी और आंसर क्या आया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसानी से वर्बली आंसर आ गया। 93 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये टेस्ट बैच में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब देखो, आप लोगों को मेरे पास पढ़ते को काफी टाइम हो गया है, मैटर भी मैंने आपको खूब करवाया है। अब आपने ये देखना है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना टाइम आपने तैयारी में लगाया और कितना आपने पढ़ा है, ठीक है ना। अब एक सवाल आपसे है, आपने इतना समय क्यों पढ़ा है? क्या मकसद है आपका? क्यों की इतने समय तक तैयारी? क्यों इतना पैसा खर्च किया है? तो जवाब इसका भी आप तो बोल के दे नहीं पाओगे, क्लास होती तो मैं आपसे जवाब ले लेता। तो जवाब आता है कि सर हमें नौकरी चाहिए, हमने नौकरी लेने के लिए जो है वो इतना समय लगाया है। तो इसका आगे का जो जवाब है मैं आपको बता दूं, अगर वाकई आपको नौकरी चाहिए तो आपको निश्चित रूप से टेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। बिना टेस्ट बैच ज्वाइन किए आप मान के चलो आपकी तैयारी यही रुक जाएगी। ऐसा नहीं मैंने आपको कुछ कम सिखाया, लेकिन बहुत बढ़िया सिखाया आपको। आपको भी ये पता है, आप नौकरी लगो चाहे नहीं लगो, लेकिन आप यहां से तैयारी करने के बाद कभी भी ये नहीं कह पाओगे कि हमें कम सिखाया गया है। आपको सारा कुछ ही बढ़िया सिखाया गया है, ठीक है ना। हमारी जो सबसे बड़ी एसेट्स हैं वो यही है, 99% जो स्टूडेंट है हमसे सेटिस्फाई होके जाते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटा सा सुझाव आपके लिए है, अगर आपको ठीक लगे, अगर इन 3 महीनों की तैयारी में मैं आपको थोड़ा सा भी सेटिस्फाई कर पाया हूं और मेरे ऊपर अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी जमा है, तो आपको एक सुझाव मानना चाहिए, बिना टेस्ट बैच ज्वाइन किए आपके नौकरी लगने का चांस 1% है, ठीक है ना। अगर हर साल हमारे यहां से 100, 150, 200, 300 बच्चे नौकरी लगते हैं, बड़ी मुश्किल से 5-7 बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से लग जाते हैं सिलेबस बैच के बाद, बाकी सारे के सारे टेस्ट बैच के अंदर होते हैं। आप मान लीजिए आज ये डिसीजन लेते हो कि नहीं मैं घर बैठ के कर लूंगा, मैं गारंटी से बोलता हूं, लिख के देता हूं, आपको 4 महीने बाद 6 महीने बाद यहां आना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी का नुकसान नहीं करो, टाइमली डिसीजन लो। बिना टेस्ट बैच के आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको टेस्ट बैच में रोकने में मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, लेकिन वो मेरा जो स्वार्थ है ना वो फाइनेंशियली जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा वो स्वार्थ है आपसे रिजल्ट लेने का। रिजल्ट किस सेंस में? एक बच्चा जिस पे मैंने 3 महीने वर्क कर लिया, जिसको मैंने 3 महीने अपने साथ जोड़ के रखा है, जिसको मैंने 3 महीने में एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बेस बना के उसको कवर करवाया है, अब उसका मजबूत बेस मैंने बना दिया है। अब उसकी फाइनल फिनिशिंग का जो काम आता है, जो उसको फाइनल टच देने का काम आता है, तो वो मेरे हाथ से ही होना चाहिए। ये मेरा आपसे सबसे बड़ा स्वार्थ है, यानी आपका रिजल्ट मेरे हाथ आना चाहिए, मेरी एकेडमी के हिस्से आना चाहिए, ये मेरा आपसे सबसे बड़ा स्वार्थ है। और आपका क्या स्वार्थ है? आपका स्वार्थ ये रहेगा, आपको बहुत कम चार्जेस पे करके इस तैयारी से जुड़े रहने का मौका मिलता है। हमने टेस्ट बैच की जो फीस है वो 2 मंथ्स की नाम मात्र 3500 फीस रखी है। तो आप मान सकते हो कि अगर +2 की भी एक छोटी सी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन रखनी है आपने, +2 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 5th या 6th क्लास की भी ट्यूशन रखनी है, तो उसके भी चार्जेस इसके बराबर या इससे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपके चार्जेस बहुत कम रखे जा रहे हैं, इसलिए ताकि आप हमसे जुड़े रह सको और हम आपसे रिजल्ट ले सकें, ये हमारा इसके अंदर मेन लक्ष्य है। तो ये आपकी तैयारी चल रही है, आपको निश्चित रूप से बिना किसी आलस के टेस्ट बैच लगाना चाहिए। कोई भी एक्सक्यूज आपने नहीं देना है कि मेरे को लगता है मैं 10 दिन का गैप डाल लूं, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, सर मेरी कुछ पीछे की वीडियोस रहती हैं मैं उनको देख लूंगा तो मेरी तैयारी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, कोई भी एक आधा टॉपिक आपको कम आता है, कम कर पा रहे हो, टेस्ट बैच में वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन यहीं से आपके अंदर जो एक शार्पनेस आने लगेगी टेस्ट बैच से, वो आपको महसूस होगी। अगर आप 10-15 दिन का टेस्ट बैच, महीने का टेस्ट बैच लगाओगे, आपको पता लग जाएगा इस बात का। अगर एक भी महीने आपने टेस्ट बैच लगा लिया ना, आप बिना टेस्ट बैच के घर पे रह नहीं पाओगे, ये मैं दावे से कहता हूं। और आपको विद इन 1 मंथ ये एहसास होने लग जाएगा कि ये तैयारी अब रिजल्ट दे देगी और मैं नौकरी लग जाऊंगा सरकारी, ठीक है ना।
तो ये जो मैंने लास्ट में इतनी बातें आपसे की हैं, सीधा सा ये कि टारगेट है आपसे रिजल्ट लेना। अगर आप इसी तरह से सीख के चले गए तो शायद 2 या 3 लोगों को या 4 लोगों को बोलोगे कि हमने अच्छा पढ़ाया, लेकिन अगर आपने नौकरी लग के रिजल्ट दे दिया तो आपका वो टैलेंट आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे मोहल्ले में, आपके पूरे शहर में वो रिजल्ट हमारा जो है वो हर जगह जो है वो अपना नाम करेगा और हमारे को इससे बड़ा फायदा होगा। ठीक है ना, तो ये मेरा मेन लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नंबर सिस्टम को लेकर आपका फीडबैक क्या है ये जरूर आप लोगों ने बताना है। धन्यवाद।